इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। वेद पुराण श्रवण करते हैं प्रभु, फिर मित्रों को भाइयों को समझाते हैं, आज्ञा मांगकर व्यवहार करते हैं। भाइयों के साथ प्रेम कितना अच्छा है। कोई हमको प्रेम करे ना करे, हमको करना चाहिए। वो तो हमको नहीं करते हैं, वो उनकी समस्या है। आप करो ना, वो ना करें, उनको क्या फर्क पड़ता है। भक्त को मन में कलमश नहीं रखना चाहिए। वो भी तो नहीं करते, वो भगत थोड़ी है। भगत होते तो वो आपसे करते। आप भगत हो, आप करो। उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, करई भलाई। विभीषण जी ने रावण से क्या कहा? तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, लेकिन राम भजे हित होई तुम्हारा, नाथ तुम्हारा। हे नाथ, राम भजन करने ही कारण से, करने से ही, करने के पश्चात ही आपका भला होगा। राम जी के भजन करने से ही तो होगा, और कोई का उपाय नहीं है। राम भज हितात शिव धाता, नर पामर के तिक बाता। काकभूषुंडी जी के गुरु जी उज्जैन में कह रहे थे, राम जी का भजन शिव जी और ब्रह्मा जी सब करते। सुन खगनाथ हृदय मोहित है। कब? हर को हरि सेवक गुरु कहे। वो सुन खगनाथ हृदय ममद है। गुरु जी से भी ज्यादा विद्वान हो गए काकभूषुंडी जी। राम है भजहि तात शिवधाता। हमको आपको बच्चों में कथा, सत्संग, संस्कार डालना नहीं पड़ता। संस्कार अपने आप पड़ जाता है। सहजता में रहिएगा, संस्कार पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। संस्कार पड़ेगा। जितना आप सहज रहेंगे, संस्कार में रहेंगे, शीलता में रहेंगे, उतने भगवान के भाव का आपको बोध होगा। प्रभु आय सो मांग, आज्ञा मांग करके। आजकल समस्या है, बहुत समस्या है। बच्चे माता पिता से बिना पूछे काम करते हैं। क्यों? हमने संस्कार डाला नहीं। अब डालो, डालो बने। बिना पूछे काम नहीं करना, पूछ पूछ के जाना। बाहर जाएं क्या? जाइए, जल्दी आइएगा। जाके आता हूं। हाँ जाइए ना, जाइए और आइए। संस्कार है। आय सो मांग करें ही पुर काजा। भगवान आज्ञा मांग करके नगर का कार्य व्यवहार करते हैं। ये प्रभु का ब्रह्मचर्य आश्रम का अनुशासन है। श्रेष्ठ परिवार की मर्यादा है, इसका हम पालन करें। ये कहने की बात नहीं है, ये तो सुनने की बात है। ये रहने का आचरण है। आचरण, जो चरण में आ जाए उसको कहते हैं आचरण। और उसमें धर्म लग गया, धर्म आचरण। आए कहाँ? चरण में आ जाए। हम चरने लगे, हम व्यवहार करने लगे तो आचरण आ गया। चरण में लिखा है वो धर्म है, और व्यवहार में आ गया वही कर्तव्य है। उसका नाम है सत्य, उसका नाम है धर्म, उसका नाम है कर्तव्य। सब एक ही बात कहते हैं। पढ़ करके प्रभु आ गए। अर्थात बच्चों को कहा जाए कि देखो, जितना पढ़ रहे हो, यदि शालीनता, शीलता आ गई तो बड़ों के आशीर्वाद से विद्या अपने आप फलीभूत होने लगती है। श्रेष्ठ के आशीर्वाद से विद्या फल जाती है, रस देती है। सुख देती है, आनंद बढ़ा देती है। भगवान पढ़कर आए गुरुकुल से। इधर बक्सर आश्रम में, सिद्ध आश्रम में बाबा विश्वामित्र जी ध्यान में मगन हुए। विश्वामित्र जी ने देखा प्रभु अवतरे, हरन भगवान धरती के भार को उतारने के लिए अवतरित हो गए। चलें, दर्शन के बहाने चलें, उनको ले आए। ए हो देखो पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई।
ज्ञान विराग सकल गुण अयना सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। ज्ञान वैराग्य और सारे सद्गुणों के जो घर हैं, अयन क्या बचा? भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान स्वरूप हैं, सारे सद्गुण भगवान में हैं। इसलिए जो भगवान का स्मरण करता है, भजन करता है, उसमें सद्गुण अपने आप अवतरित हो जाते हैं। बुलाना नहीं पड़ता है, सद्गुण अपने आप अवतरित हो जाते हैं। फिर सब उनका आदर करने लगते हैं, भगवान जैसा मानने लगते हैं। सोच रहे हैं विश्वामित्र, ऐसे प्रभु को इन नेत्रों से मैं देखूंगा। अनेक प्रकार का मनोरथ करते हुए श्री अवधाय सरजू जल में स्नान किए। स्नानोपरांत फिर राज दरबार में पधारे। मनुदेव का आगमन सुनकर के चक्रवर्ती जी बड़े गदगद हुए। ब्राह्मण देवताओं के साथ गए, स्वागत किए, चरणों में दंडवत हुए और फिर अपने राज सिंहासन पर लाकर पधरा दिया। चरण पखार कर चरणोदक लिया, अपने सौभाग्य को सराहा, फिर बच्चों को बुलाकर वंदन करवाया। प्रभु बाबा विश्वामित्र जी बच्चों को आशीर्वाद दिए और जैसे ही राम जी का दर्शन किए सब कुछ भूल गए। राम जी को देखकर विश्वामित्र बाबा की अपने सुध बुद्धि चली गई। ज्ञान वैराग्य की खजाना है, घर है, ऐसे दर्शन हुआ। भगवान का दर्शन तो सब करते हैं, मंदिर में सब जाते, सबको दृष्टि दर्शन नहीं होता। जिसकी जितनी श्रद्धा बलवती है, अरे हमने तो देखा है, जाते हैं मंदिर में भगवान का दर्शन करने, भगवान दिखाई नहीं पड़ता, मंदिर के पत्थर देखते रह जाते। भगवान का दर्शन करने गए, एक टक भगवान का दर्शन करो, इतना दर्शन करो। आप कथा में बैठे हो ना, आप सुनो कथा और लाला का दर्शन करो, इतना दर्शन करो लाला नेत्र में आकर के बस जाए। दर्शन वक्ता नहीं, भगवान। ये परिवार है, एक सदा परिवार, बाबा का परिवार, भजनानंदी परिवार। तो कैसा है? अलौकिक है ना। ये सेवा दरबार है। हाँ, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतरीयस्य तम वंदे रघुनंदनम। भगवान का स्वरूप राम जी को देखकर बाबा विश्वामित्र जी की शुद्ध बुद्ध गायब हो गई। क्या कहे? कैसे? जैसे पूर्णिमा के चंद्र को देखकर चकोर आह्लादित हो जाए, आनंदित हो जाए, वैसे विश्वामित्र जी मेरे प्रभु को देखकर आह्लादित हो गए। चक्रवर्ती जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आज तक ऐसी कृपा आपने कभी नहीं की, किस कारण आपने कृपा की? कहिए, मैं आप जो निमित्त लेके आए होंगे उसको पूर्ण करते विलंब नहीं करूंगा। कहिए, जिस निमित्त से आप आए होंगे उसको करते मैं विलंब नहीं लगाऊंगा। एक क्षण लगेगा, आप कहेंगे मैं पूरा करूंगा। विश्वामित्र बाबा ने उत्तम अवसर जान करके कहा, देखिए समझदारी ये है कि जब मौका देखा जाए तभी कोई बात कहा जाए, चाहे जब नहीं। चाहे जब कोई बात कहने वाले की बात कोई सुनने वाला भी नहीं होता। कोयल की बात कू 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 बोलती है, मीठा लगता है,
और कौआ मामा सुबह से शाम तक बोलते हैं, कोई सुनता है, उड़ाओ इसको, कोई नहीं सुनता। ये बाबा का स्वभाव है, हम अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं आपसे। जब देव बैठकी हुई थी, मुनि लोग एकत्र हुए थे, तो बाबा ने कहा, ते ही समाज गिरिजा में रहे, सब अपना अपना कह रहे थे, लेकिन जब मौका मिला तब अवसर वचन एक मौका मिला तब मैंने भी बात कही। क्या कही? कही कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जा। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, प्रेम जिसका दृढ़ होगा उसको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। भगवान ब्रह्मा ने प्रशंसा किया देवी, और सब लोग पुकारने लगे प्रभु को। ये है अवसर पाकर, चाहे जब नहीं बोलना, बोलने का महत्व खत्म हो जाता है। विचार करना चाहिए किसको क्या बोलना है। हमको कथा बोलना, आपको कीर्तन बोलना। अब पता चला आप में से कोई कथा बोलने लगे तो हम क्या बोलेंगे? जिसको जो काम मिला है, प्रभु आयस जेहि कह जस आई, सो तेहि भांति रहे सुख। देखिए झगड़ा कब होता है? यहां झगड़ा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक आदमी बोल रहा है। माता लोग सोचना, आप जी लोग भी सोचना, झगड़ा कब होता है? जब कोई दो आदमी बोलते हैं। तो अब कथा क्या कहती है कि कोई झगड़ा करे भी तो मौन रहना है। अकेले करो, कब तक करोगे? कोई शीशा से झगड़ा थोड़ी करेगा। ये मंत्र परिवार के लिए है, समाज के लिए है। हमारे प्रति कोई बोले उसको बोलने दीजिए, और आप तो बस भगवान से बोलो, प्रभु अब प्रभु कृपा करो हुए भांति, सब तजी भजन करो दिन। कोई चिड़िया कितना भी उड़ेगी तो उसकी एक सीमा है, जानते हैं ना। धरती से आकाश मंडल तक पक्षियों के उड़ने की एक सीमा है। सबसे ऊपर गरुड़ जी उड़ते हैं, उसके ऊपर गिद्ध उड़ते हैं, फिर चील उड़ती हैं, फिर कौवा के ऊपर जो पक्षी हैं, अरे गरुड़ जी के बाद हंस उड़ते हैं, हंस के बाद चील, गिद्ध, फिर चील, फिर छोटे छोटे ये जीव। ये 5 स्टेज है ऊपर भी। ऐसा नहीं कि जो जहाँ, जैसे एरोप्लेन का एक नियम है, चार्टर इतना चलेगा और छोटा वाला इतना चलेगा, वो बड़ा वाला जहाज सबसे ऊपर चलता है। सबका सरफेस तय है, सबकी धुरी तय है। तो उसी प्रकार जिसका जैसा स्वभाव है उसका व्यवहार तय है, कौन कितना क्या करेगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।